प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम जो हमारी ग्रामर का पोर्शन है, नरेशन कर रहे हैं, उसको भी हम करेंगे। तो उसके साथ साथ हम नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसको भी आगे चलाएंगे। हमारा नया टॉपिक था फर्स्ट डे एट स्कूल। ये हमने आधा पढ़ा था कि ये भी एक बच्चे के बारे में है। बच्चा कहता है जब वो अपने स्कूल में पहली बार जाता है तो वो वहाँ पे क्या महसूस करता है, क्या देखता है, उसी के बारे में ये पोएम है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, फिर से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। A million billion billion miles from home, waiting for the bell to go. To go where? Why are they so big, other children, so noisy, so much at home? They must have been born in uniform. Lived like their lives in playgrounds, spent the years inventing games, and don't let me in. Games that are rough, that swallow you up, and the railings all around. The railings are there to keep over wolves and monsters. Things that carry off and eat children. Things you don't take sweets from. Perhaps they are to stop you getting out, running away from the lesson. What does a lesson look like? Sounds small and slimy. They keep them in classrooms, whole rooms made out of glass. Imagine, I wish I could remember my name, Mummy. Mummy said it would come in useful like willies when there is puddles, yellow willies. I wish she was here. I think my name is Sven on somewhere. Sven on somewhere. Perhaps the teacher will read it for me. Teacher, the one who makes tea. देखिए, इस पोइम को अब अच्छी तरह से, अभी बहुत लंबी पोइम है, इसको समझाना थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन आपने ये समझना है क्योंकि ये एक बच्चे के बारे में है। तो जब आप स्कूल पहली बार गए थे, आप उस दिन को इमेजिन करो। अगर आपको याद होगा कि आप जब पहली बार स्कूल आए थे तो आपको स्कूल में कैसा लगा था, आपको स्कूल का प्लेग्राउंड, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स कैसे लगे थे। इसी तरह यहाँ पे एक बच्चा है जो पहली बार स्कूल आया है और वो स्कूल के बारे में क्या सोचता है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। कहता है मिलियन बिलियन विलियन माइल्स फ्रॉम होम, वेटिंग फॉर द बेल टू गो वेयर। कहता है, इसको लगता है इस बच्चे को जैसे ये बहुत दूर आ गया है अपने घर से और एक ग्राउंड में बैठा हुआ है और इसको कहा गया है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, जब बेल होगी तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें किस क्लास में जाना है। अब इसको ये बेचारे को पता नहीं है कि बेल क्या होती है। अब ये कह रहा है कि बेल का मैं वेट कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस क्लास में जाना है। अब ये नीचे बैठा हुआ है, यहाँ कहीं पे डेस्क बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, और आगे पीछे बच्चों को देख रहा है। उनमें से कुछ बच्चे उसको अपने जितने लग रहे हैं, छोटे छोटे, और कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो 9, 10, 12 के बच्चे हैं। तो ये उन बच्चों को देख कर कहता है ये बच्चे जो है इतने बड़े क्यों हैं? वाई आर दे सो बिग अदर चिल्ड्रन, ये बाकी बच्चे जो है इतने बड़े क्यों हैं? सो नॉइजी, इतने शोर क्यों मचाते हैं? सो मच एट होम, दे मस्ट हैव बीन बॉर्न यूनिफॉर्म। ऐसा लगता है कि ये घर पे ही यूनिफॉर्म में ही रहे होंगे, यूनिफॉर्म में ही पैदा हुए होंगे। लिव्ड लाइक देयर लाइव्स इन प्लेग्राउंड्स, और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी उम्र जो है कहाँ बिताई है? प्लेग्राउंड्स में ही। यानी ऐसा लगता था कि ये 24 घंटे जो है हमेशा जो है प्लेग्राउंड में ही रहते हैं और हमेशा सिर्फ खेलते रहते हैं और यूनिफॉर्म्स में रहते हैं। स्पेंड द ईयर्स इन्वेंटिंग गेम्स, और बस सिर्फ खेलते रहते हैं, कभी ये गेम, कभी वो गेम, कभी ये गेम। दैट डोंट लेट मी इन, दैट डोंट लेट मी इन, गेम्स दैट आर रफ, दैट स्वेलो यू अप। तो इसको गेम्स के साथ थोड़ी उतनी इंटरेस्ट नहीं है। इसको लगता है गेम्स आर रफ, गेम्स जो है एक बोरिंग है और इंसान को इसमें क्या होता है, इंसान थक जाता है। इंसान की सारी एनर्जी जो है ये गेम जो है वो चूस लेता है, स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। एंड द रेलिंग्स ऑल अराउंड, द रेलिंग्स आर दे टू कीप ओवर वुल्व्स एंड मॉन्स्टर्स। और उसके बाद ये क्या देखता है कि जो चारों तरफ क्या है, रेलिंग्स है। रेलिंग्स मतलब दीवारें या लोहे के बने हुए जंगले
या किसी भी चीज़ के, यानी पूरा जो ग्राउंड है या जो पूरी बिल्डिंग जो है वो कवर की गई है किससे, चारों तरफ लोहे की या स्टील की जो वो जो जालर है उससे बंद किया हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कौन आने वाले हैं, भेड़िए आने वाले हैं, राक्षस आने वाले हैं, और उनसे बचाने के लिए इन्होंने ये रेलिंग्स लगाई है। थिंग्स दैट कैरी ऑफ एंड ईट चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि थिंग्स दैट यू डोंट टेक स्वीट्स फ्रॉम। ऐसा लगता है कि जो ये रेलिंग्स है, ये रेलिंग्स किन के लिए बनाई है इन्होंने, ये इन्होंने बनाई है भेड़ियों को और मॉन्स्टर्स को, यानी राक्षसों को या जो वैश्य होते हैं उनसे दूर रहने के लिए। और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो है आकर यहाँ से चीज़ें ले जाएंगे या बच्चों को खा जाएंगे। और थिंग्स यू डोंट टेक स्वीट्स फ्रॉम, और ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती है आगे पीछे, जैसे ये रेलिंग्स हैं या जो ये बंदिशें हैं, ऐसा लगता है कि ये इनमें जो है कुछ भी स्वीट्स नहीं है, यानी इसमें कोई मज़ा नहीं है, इसमें कोई अच्छा नहीं लगता है मुझे। ये जो चारों तरफ ये बंद जैसा है ये अच्छा नहीं लगता है। परहैप्स दे आर टू स्टॉप यू गेटिंग आउट। उसके बाद फिर ये दिमाग में सोचता है कि शायद ये जो रेलिंग्स बनाई है ये हम लोगों के लिए बनाई है ताकि हम इस ग्राउंड से या स्कूल से बाहर ना जाए। रनिंग अवे फ्रॉम द लेसन। क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि अगर हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, लेसन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, अपनी क्लास अटेंड करनी अच्छी नहीं लगेगी तो हम भाग जाएंगे। उसी से बचने के लिए ये इन्होंने रेलिंग्स लगाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ताकि हम लेसन से ना बचे। अब इसको पता नहीं लेसन क्या होता है। व्हाट डज ए लेसन लुक लाइक। अब ये लेसन कौन है, कैसा लगता है? साउंड स्मॉल एंड स्लिमी। ऐसा लगता है छोटा और पतला सा है कुछ। दे कीप देम इन क्लासरूम्स। ये जो लेसन है ये बच्चों को कहाँ रखते हैं? दे कीप देम इन क्लासरूम्स। बच्चों को वो क्लासरूम्स में रखता है, बंद करके रखता है। होल रूम्स मेड आउट ऑफ ग्लास। इमेजिन। ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो हमारी क्लास है वो किसकी बनी है? शीशे की बनी है, और हम उस शीशे की क्लास में बंद हो गए हैं। और उस क्लास में हमें किसने बंद किया है? इस लेसन ने बंद किया हुआ है। आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम। अब मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ देखकर, आगे पीछे देखकर, ये बिल्डिंग देखकर, ये बच्चे देखकर, ये प्लेग्राउंड, ये रेलिंग्स, ये लेसन, क्लासरूम, ये सब कुछ देखकर, ये क्लास सब कुछ सुनकर, ये नए नए नाम मैं सुन रहा हूँ, अजीब अजीब नाम सुन रहा हूँ मैं। मुझे बेल का वेट करना है, उसके बाद मुझे क्लासरूम में जाना है, फिर मुझे वहाँ पे लेसन पढ़ना है। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस कन्फ्यूजन में मुझे अपना नाम भी भूल जाएगा। कहता है आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम। और मैं दुआ करता हूँ कि मुझे अपना नाम रह जाए, याद रह जाए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो बहुत चकरा रहा है इन सब नामों को सुनकर। मम्मी सेड इट वुड कम इन यूज़फुल। मम्मी ने मुझे कहा है ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी स्कूल, बेल, क्लासरूम, लेसन वगैरह, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको स्कूल जाना ज़रूरी है। लाइक विलीज when there is puddles, yellow willies, I wish she was here। कहता है लाइक विलीज। विलीज यहाँ पे ने कहा है कि जिस तरह हमें अगर बर्फ़ में से चलना हो या गहरे पानी में से थोड़ा चलना हो, कहीं पर तालाब बना हो पानी का, रास्ते में गड्ढे बने हो, तो अगर हमें वहाँ से सेफली चलना हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? लॉन्ग बूट लगाने पड़ते हैं जिसमें से पानी अंदर ना जाए। तो ये पढ़ाई लिखाई जो है या ये स्कूल जो है, ये क्लासरूम जो है, ये आपके लिए क्या है? एक किस्म का वही विली है जो आपको किससे बचाएगा? जो बाहर की जो दुनिया है उससे आपको बचाएगा। आपको उससे बचने के या उससे डील करने के या जीने के जो है ये नए नए तरीके आपको सिखाएगा। येलो विलीज आई विश शी वॉज हियर। इसने क्या कहा? येलो विलीज। क्योंकि बिल्डिंग जो है किस रंग की दिख रही है इसको?
ये दिख रही है इसको येलो रंग की, और तभी कहते हैं येलो विलीज, और एकदम से उसको याद आ रही है अपनी माँ, कहते हैं काश वो यहाँ पे होती। आई थिंक माई नेम इज़ इवन ऑन समवेयर। अब मुझे लगता है कि शायद मेरा नाम यहाँ पे कहीं पे इन्होंने कहीं लिख के रखा है, सिया हुआ है। परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी। शायद कोई टीचर है जो इसको, इस नाम को, मेरे नाम को पुकारेगी मेरे लिए, मुझे बुलाएगी। टीचर द वन हु मेक्स टी। टीचर कौन है? वो जो टी बनाती है। इसको क्या पता है टीचर कौन है? टीचर, ठीक है। इसको लगा कि टीचर कौन है, वो वहाँ पे चाय बनाती है, और वही चाय बनाने वाली जो है मेरा नाम बुलाएगी, क्योंकि मुझे वहाँ मम्मी ने कहा है कि वहाँ पे आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर आपको बेल का वेट करना पड़ेगा, फिर आपको क्लासरूम में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको टीचर आएगी, वो आपका नाम बुलाएगी, फिर आपको लेसन पढ़ाएंगे, फिर आपको क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ बातें उसको याद थी, और वो इन सब बातों को दोहरा रहा था कि ऐसा ऐसा इसने सब कुछ देखा है। वो देख रहा था, वो महसूस कर रहा था अपने क्लास में, अपने स्कूल में, कि वहाँ पे वो सब कुछ है जो उसकी मम्मा ने, उसकी मदर ने उसको बोला था, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग और फिर आगे देखते हैं, कोशिश वगैरह करेंगे।